नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वेद गुरु में। आज के इस वीडियो में हम मौलिक कर्तव्य से एग्जाम में पूछे हुए 25 प्रश्नों को जानेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन डी, सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन। यह एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। जब हमारा संविधान बना था उस समय संविधान में कहीं भी मौलिक कर्तव्य का जिक्र नहीं किया गया था। बाद में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ दिया गया। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख संविधान में अनुच्छेद 51 के क के तहत किया गया है। जब 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था उस समय मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 10 थी। बाद में 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक और मौलिक कर्तव्यों को जोड़ दिया गया और यह था 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का समान अवसर प्रदान करना। अब वर्तमान में कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन डी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण। यह एक मौलिक अधिकार है। इसको छोड़कर शेष सभी मौलिक कर्तव्य हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए थे? इसका आंसर होगा 1976 ईस्वी में। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? इसका आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना। यह एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं? इसका आंसर होगा 11। संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? अनुच्छेद 51 का यह मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है? भारत के संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है और यह अनुच्छेद 51 के ए में उल्लेखित है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। अधिकार कर्तव्यों को क्या करता है? बाधित करता है, अनुदेशित करता है, विरोध करता है या उसमें निहित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि अधिकार कर्तव्यों को अनुदेशित करता है, क्योंकि संविधान और विधि द्वारा प्रदत्त अधिकारों की सीमा में ही हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में इनमें से कौन शामिल है? ऑप्शन ए, उन उदात्त आदर्शों को संजोने तथा अपनाने का कर्तव्य जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया है, यह मौलिक कर्तव्य है। और ऑप्शन सी, लोगों में भ्रातृत्व भाव पैदा करने का कर्तव्य, यह भी मौलिक कर्तव्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, ए और सी दोनों। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका आंसर होगा सोवियत संघ। जो वर्तमान में रूस है वह पहले सोवियत संघ हुआ करता था। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया था? मूल कर्तव्य का उल्लेख 42वें संविधान संशोधन में 1976 में किया गया था। निम्नलिखित में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? तो वन्य प्राणियों की रक्षा करना यह एक मौलिक कर्तव्य है। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? इसका आंसर होगा स्वर्ण सिंह समिति ने। भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है? इसका आंसर होगा भाग 4 का ए। 86वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था और इसी संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा के समान अवसर पर बल दिया गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 51 के ए में। संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा जोड़ा गया? प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, बाद में एक और मौलिक कर्तव्यों की संख्या जोड़ा गया और मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई। तो यह 11वां मौलिक कर्तव्य है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाना। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे मौलिक कर्तव्य के नाम से जानते हैं। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे? इसका आंसर होगा 11। गलत जवाब। इसका आंसर 11 नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा 10। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उन्हें
परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, यह एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, यह उपबंध किसमें किया गया है? इसका जिक्र मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य में किया गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? लोक चुनाव में मतदान करना, यह एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो यह क्या है? यह एक राजनीतिक अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत कथन है? मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है, ये सही कथन है। भारतीय संविधान के भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं, ये भी सही है। अनुच्छेद 51A प्रत्येक भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है, सही है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का जिक्र है, ये भी सही है। भाग 3 में मूल अधिकार का जिक्र है, ये भी सही है। भाग 5 में मूल कर्तव्य का जिक्र नहीं है, अर्थात ये गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? यह सभी नागरिकों के लिए है। भारतीय संविधान का भाग 4A किसके बारे में उल्लेख करता है? यह मूल कर्तव्यों के बारे में उल्लेख करता है। तो ये थे मूल कर्तव्य से पूछे गए महत्वपूर्ण सवाल। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दे, और अगर पसंद ना आई हो तो डिसलाइक कर दे, और डिसलाइक करने का कारण कमेंट में ज़रूर बताएं।